मुझे विधायक बने 3 महीने हुए हैं और 3 महीने से लगातार मैंने प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का, चिकित्सा का स्तर उठे। नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले मुझे मौका मिला विधानसभा में, वहीं मैंने इन मुद्दों को उठाया। इसके साथ साथ चूंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे यहाँ जलाशय नहीं था, कई दिन से मांग थी, उसका मैंने विधानसभा मुद्दा उठाया। हमारे यहाँ PHE की जो टंकियाँ बन रही है जल जीवन मिशन की, उसमें बहुत भ्रष्टाचार था, बहुत धीरे काम हो रहा था, उसका मैंने मुद्दा उठाया, उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र में सभी शासन योजनाएं सुचारू रूप से चले, लोगों को उसका लाभ मिले। तो मैंने कहा ना कि शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ी बड़ी बातें हुई रोजगार की। मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार आएगी तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी मध्य प्रदेश चुनाव हुए 3 महीने पहले इन्होंने कहा था कि हर महीने हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। कोई रोजगार इसमें नहीं मिल रहा है, कोई रोजगार छीन रहे हैं। भारी भ्रष्टाचार है। जो भी भर्ती हो रही है, ऐसी कोई भर्ती नहीं, इसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। पटवारी भर्ती हो, नर्सिंग की भर्ती 4 साल से नहीं हो रही है, पुलिस आरक्षक भर्ती में घोटाला, ग्राम सेवक भर्ती में घोटाला, हर भर्ती में घोटाला हो रहा है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी 2 एथेनॉल प्लांट खुले हैं, हमने उनको बुलाया, उनके अधिकारियों को, और उसने कहा है कि आपके जो भर्ती हो रही है उसमें हमारे लोकल लोगों को प्राथमिकता दें, हमारे क्षेत्र के लोग उसमें लें। तो हमारे कहने के पश्चात से उस प्लांट में लोकल भर्ती हो रही है। इन्हें बात करते हैं मोदी गारंटी की। मोदी गारंटी यानी जुमले की गारंटी। इन्होंने 3 महीने जो पहले चुनाव हुआ, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं विधायक हूँ इसलिए इस तरह की बात करूँगा। इन्होंने जो इनका संकल्प पत्र था विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, इन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतने के पश्चात, बहुमत आने के पश्चात किसान को उसके उपज का 3100 देंगे, गेहूं का 2700 देंगे, 450 महिलाओं को सिलेंडर देंगे, लाडली बहनों को हर महीने 3000 देंगे, बिजली सस्ती करेंगे। कोई भी इनकी बताइए आप, ना किसानों को धान का 3100 मिला, ना गेहूं का 2700 मिला, ना किसी एक परिवार को 450 सिलेंडर मिला, ना किसी बहना को हमारे 3000 मिला। ये झूठी बातें करते हैं और हर ज्वलन मुद्दे से ध्यान हटाने धर्म की बात करते हैं। तो इन्होंने कोई भी ऐसा नहीं किया। इनकी पूरी मोदी गारंटी झूठी है, गलत है। आज रेलवे की बात कर रहे हैं हम, कोई भी ट्रेन राइट टाइम में नहीं चल रही है, कोई भी ट्रेन राइट टाइम में चल रही है। सिर्फ मोदी अंबानी अंदानी की मालगाड़ी चल रही है, बस ऐसा इनका काम चल रहा है। बिल्कुल। रेलवे में तो हमने बात किया था कि रेलवे हमारे यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो, नागपुर की ट्रेन चले, रायपुर की चले, जयपुर चले। मैंने आज कहा भी था सिवनिंग प्रोग्राम में कि हम चाहते हैं कि यहाँ से तो हमारे के अधिकांश लोग शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के लिए नागपुर जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेन चले। और कल से वो ट्रेन शुरू हो रही है, कल उस ट्रेन का हम स्वागत भी करेंगे। रही बात लोकसभा की, तो पिछले 5-6 टर्म से यहाँ सांसद भाजपा के बन रहे हैं। और सांसद काम होता है कि दिल्ली का प्रतिनिधि रहता है, वो दिल्ली से काम लेके अपने क्षेत्र में आए। ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि में दिखी नहीं पिछले 25-30 साल में। जो भी काम हमारे जिले में हुए हैं, चाहे वो भरवेली माइल हो, उकवा माइल हो, तिरोड़ी माइल हो, सेंट्रल स्कूल बालाघाट हो, नवोदय स्कूल वाराणसी हो, बड़ी रेल लाइन हो, सब काम, बड़े काम इस जिले में जब कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, या कांग्रेस सांसद अभी हुए हैं। इनकी कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है। इससे मुझे लग रहा है चुनाव होने वाले हैं इस बार लोकसभा के, और इन्होंने जो वादे पूरे नहीं किए विधानसभा के, इस बार पूरी संभावना है कि बालाघाट जिले की जनता, बालाघाट सिवनी लोकसभा जनता कांग्रेस का सांसद बनाएगी। इसके पहले नगर पालिका अध्यक्ष था, कांग्रेस का था, भाजपा की सरकार थी, और मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अच्छे कामों के लिए, योजनाओं के सफल कराने के लिए भोपाल में सम्मानित किया था। आपकी मनसा होना चाहिए काम करने की। मुझे काम लाना आता है। अभी भी 3 महीने में आप देखेंगे रिकॉर्ड, पूरे 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम हमारे क्षेत्र में आए हैं। 2 पुलियाँ आए हैं, अभी 25 पंचायत में 25 करोड़ काम आए हैं, रोड काम भी आए हैं। हमें काम लाना आता है, किस तरह से अपने हिस्से का हम अपने क्षेत्र के विकास में ला लेंगे। इसके पहले भी जब बात चल रही थी कमलनाथ जी की, तब भी कहा जाता है कमलनाथ जी के बहुत करीब में आ सकते हैं भाजपा में। मैं शुरू से ही कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में ही रहूँगा। काम करने के लिए पार्टी जरूरत नहीं पड़ती, आपकी मानसिकता होनी चाहिए काम करने की। और चूंकि हमारे साथियों ने विपरीत परिस्थिति में झंडा उठाया कांग्रेस का, और मैं अपने साथियों को कागज है कांग्रेस का विधायक बनाऊँ, तो मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। मेरे परिवार में सभी लोग सरकारी नौकरी में थे। मेरे पिताजी HDO थे, मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे दादाजी के भाई उस समय डिप्टी कलेक्टर थे, मेरे पूरे चाचा नौकरी में थे। मैं शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं सेवा के क्षेत्र में जाऊँ। इससे मैंने पहले ग्रेजुएशन के पश्चात में पार्टिकल साइंस में MA किया, LLB की,
उसके बाद शुरू से ही मैं पार्षद चुनाव लड़ा, पार्षद बन गया सरकारी क्वार्टर से। पिताजी की जब मेरी नौकरी, तो उसी में पार्षद बन गया। फिर पूरे 15 पार्षद मुझे नगरपालिका उपाध्यक्ष बना दिए। फिर सहन ने मुझे नगरपालिका अध्यक्ष बना दिए। उसके बाद इस बार चुनाव लड़ा तो पहली बार मुझे पूरे क्षेत्र ने मुझे विधायक बनाया।